प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के समुदाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। आवेशों के इस निकाय में दो आवेश हो सकते हैं या दो से अधिक आवेश भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है समझते हैं कि दो आवेश हैं। यहाँ देखिए कि दो आवेशों से बना हुआ निकाय है, तो इस सिस्टम की जो वैद्युत, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी, इस निकाय को बनाने में, अर्थात इन दोनों आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट इन स्थितियों में लाने में, इस निकाय को बनाने में जितना कार्य करना होगा वही किया गया कार्य इस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर समुदाय बनाने में किया गया कार्य ही आवेशों के उस समुदाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो स्थितियों बिंदु A व B पर हैं। इनके बीच की दूरी R है। अब हमें इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें मान लें कि B पर जो आवेश Q2 है वह पहले अनंत पर है। अनंत से हम B पर ला रहे हैं। तो जब Q2 अनंत पे है तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी अनंत हो गई। Q2 B पर नहीं है प्रारंभ में, तो Q2 को अनंत से B तक लाने में जो किया गया कार्य है, तभी यह समुदाय बनेगा, निकाय बनेगा। वही इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। जब हमने मान लिया कि Q2 अनंत पर है, तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना है? आवेश Q1 और बिंदु B की दूरी कितनी होगी? R। कितना विभव होगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब इस बिंदु B पर विभव ज्ञात हो गया। इस बिंदु पर Q2 को लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू QB। तो W इक्वल टू किस आवेश को ला रहे हैं? Q2 को। जिस बिंदु पर ला रहे हैं वहाँ विभव क्या है? V। तो किया गया कार्य W इक्वल टू Q2B, दैट इज, अर्थात W बराबर Q2 और जो बिंदु B पर विभव है उसका मान रख देते हैं। इस प्रकार से किया गया कार्य W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यही किया गया कार्य इस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फार्मूला मिलता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यदि हम ये कहें कि दो आवेश नहीं, दो से अधिक आवेश हैं, 3 हैं, 4 हैं या और हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम दो आवेश का जोड़ा, पेयर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 दिया है, तो पहले एक पेयर Q1 Q2 का, फिर Q2 Q3 का, फिर Q3 Q1 का। जितने भी पेयर बने अलग अलग जो पेयर लेंगे और उन पेयर का, उन जोड़ों का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे अलग अलग, और फिर उन सभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग कर देंगे। क्या मतलब हुआ? यदि समुदाय में दो से अधिक आवेश हैं तो आवेशों के प्रत्येक जोड़े की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उनका बीजीय योग या अलजेब्रिक सम करेंगे। यहाँ पे 3 आवेश हैं
Q1, Q2, Q3, Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, इसी प्रकार यह दूरी R23 और यहाँ यह दूरी R13 है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले इस पेयर की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इसको हमने U1 कह लिया, तो U1 इक्वल टू फार्मूला हमें ज्ञात है। तो इस निकाय के लिए U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R12। इसी प्रकार U2 इस पेयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। इसी प्रकार इस पेयर के लिए भी U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13। अब इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों जो पेयर हैं इनकी स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर देंगे। U इक्वल टू पहले पेयर के लिए U12 प्लस U23 प्लस U13, जिसको हमने U1 U2 U3 कह दिया था। U इक्वल टू इनको ऐड कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। इस प्रकार से तीन आवेश हैं या कई आवेश हैं, तो हम उनको पेयर में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उन सभी का अलजेब्रिक सम करके निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। टॉपिक हमारा वही है, लेकिन इस बार हम बाह्य क्षेत्र में, इसके पहले जो हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की आवेशों की निकाय की, उसमें बाह्य क्षेत्र की बात नहीं थी। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फील्ड है E और उसमें कोई चार्ज Q रखा हुआ है, एकल आवेश सिंगल आवेश एक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो मान लेते हैं कि कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, स्थित है बिंदु P पर, और बिंदु P का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R है, और उस बिंदु P पर वैद्युत विभव जो बाह्य क्षेत्र के कारण, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव है V, वह है V R। यहाँ R वेक्टर R लिखने का मतलब केवल यह है कि विभव का मान इस स्थिति में क्या है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई या ऐसा कुछ आप नहीं समझेंगे, यह केवल V है, और ये ब्रैकेट में R जो लिखा गया है ये केवल यह व्यक्त कर रहा है कि V की वैल्यू कहाँ पर, स्थिति R में। तो उस बिंदु पर जिसका पोजीशन वेक्टर R है वहाँ पर विभव V है। तो ऐसी स्थिति में बाह्य क्षेत्र में आवेश Q की वेक्टर R स्थिति में, मतलब बिंदु P पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वही फार्मूला हम जान रहे हैं, QV होगी। यहाँ R का तात्पर्य वेक्टर R लिखने का मतलब यह है कि विभव का मान कहाँ पर लिख रहे हैं, वेक्टर R पोजीशन पर जो विभव का मान है उसे लिखा जा रहा है। बात इसको आप मल्टीप्लाई या ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, ये सिंपली QV लिखा हुआ है, V की वैल्यू R पर क्या है वह लिखेंगे यहाँ पे। तो QV से हम बाह्य क्षेत्र में अगर कोई एक आवेश स्थित है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम केस ले रहे हैं किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय। इसके पहले हमने बाह्य क्षेत्र में एक सिंगल आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ये हमने देखा। बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मान लेते हैं कि दो वैद्युत आवेश Q1 और Q2 हैं और इनके स्थिति सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R12 है। तो जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा कि अगर आवेश सिंगल होता तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा वह क्षेत्र में QV होती। तो यहाँ पर आवेश Q1 जो है उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा या उसे वहाँ पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, Q1V। V का मान कहाँ पर, उसकी स्थिति R1 में। इसी प्रकार से बाह्य क्षेत्र में Q2 आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा Q2V। विभव का मान कौन सा है, पोजीशन वेक्टर R2 पर, अर्थात ये विभव और ये विभव अलग अलग हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग है। आप V1 V2 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं, इसके पहले हमने देखा हुआ है कि अगर दो आवेश हों Q1 Q2 तो ऐसे निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो यहाँ पर चूंकि दो आवेश हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी क्या है R12, तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2/R12। अर्थात जो कुल कार्य करना पड़ा निकाय को बनाने में, निकाय की स्थिति ऊर्जा बराबर विन्यास या निकाय को बनाने में किया गया कार्य, इन तीनों कार्यों को जोड़ देंगे। अर्थात Q1V R1 पर V का मान प्लस Q2V यह V का मान R2 पोजीशन पर है प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R12। धन्यवाद।